जब नहीं होता है डिसेंडेंट तब बोलते हैं। डिसेंडेंसी हो गई नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिसेंडेंट नहीं हुआ टेस्टिस तब उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। उनके लिए टर्म लिखते हैं। अनडिसेंडेंट टेस्टिस के लिए, अनडिसेंडेंट का मतलब जो डिसेंड नहीं हुआ, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया। लिखो, when the testis does not descend to reach the scrotum, does not descend to reach the scrotum, बस इतनी बात याद करो। इसके लिए वर्ड यूज करा जाता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। ये कैसा टेस्टिस है? अनडिसेंडेंट टेस्टिस है। ये अभी एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया है, नहीं आया है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। अब इससे प्रॉब्लम क्या होएगी वो आप सोचना है। ये कहाँ रह गया? एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया। और आपको पता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और स्पर्मेटोजेनेसिस का टेम्परेचर, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर टेस्टिस का नहीं मेंटेन हो पाएगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगी वो प्रॉपरली नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी। ये प्रॉब्लम आती है। लिखो, सच टेस्टिस कैन नॉट डेवलप, ऐसे टेस्टिस डेवलप नहीं होते हैं और काम प्रॉपरली नहीं करते हैं। सच टेस्टिस कैन नॉट डेवलप एंड ये प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करते हैं। एंड ऐसे टेस्टिस में मैलिग्नेंसी की कंडीशन आ जाती है। मैलिग्नेंसी, सच टेस्टिस में डेवलप, इसी में लिखना, सच टेस्टिस में डेवलप मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी क्या होता है इसको समझो। मैलिग्नेंसी का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, ट्यूमर। ट्यूमर, ट्यूमर का नाम सुना होगा, गांठ बन जाना, ठीक है। तो ऐसे टेस्टिस में गांठ सा बन जाता है, मैलिग्नेंसी की कंडीशन आ जाती है। टेम्परेचर की वजह से स्पर्म बनेगा नहीं और सेल्स में जब जो इनके सेल्स प्रोलिफरेट होते रहते हैं तो वो गांठ बन के वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं। प्रॉपरली एंड प्रोडक्ट होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इज द स्पर्म, वो स्पर्म नहीं बन पाता। डिफरेंशिएशन के लिए ये टेम्परेचर फेवरेबल है। अभी वो स्पर्मेटोजेनेसिस से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जन नहीं हो पाता। अब ऐसी प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन बस एक है, दैट इज अ सर्जिकल ऑपरेशन। उसको सर्जिकली डॉक्टर्स क्या करते हैं? बाहर करते हैं, स्क्रोटम में लाते हैं। उसके लिए वर्ड लिखते हैं, वो लिखो, ऑर्कियोपेक्सी। When the undescendant testis, when the undescendant testis are brought into scrotal sac, brought का मतलब ले आना। When the undescendant testis brought into scrotal sac through surgical process, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये कंडीशन अंडरलाइन कर लेना, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कॉल्ड ऑर्कियोपेक्सी। देखना डस्टर है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखो दो वर्ड आपके सामने आएंगे, कई बार मैं ऐसे लिखूंगा,
कई बार मैं ऐसे लिखूंगा, तो दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। ये जो वर्ड है ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर और प्लूरल का भी बात याद रखना। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर एक एक पार्ट को लिखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करा जाए। डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का दिया हुआ है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपका एपिडिडेमिस। अब मैं लेबलिंग कर रहा हूं, उसके बारे में बात करेंगे अभी। एपिडिडेमिस, ये जो ट्यूब्स हैं, इधर जो कुछ डक्ट्स आपकी दिख रही हैं, इसके लिए टर्म लिखा जाता है वास इफ्रेंसिया। एंड इधर की डक्ट को लिखा जाता है रेटेटेस्टिस। अच्छा, आपने सीक्वेंस तो बना ही लिया है, तो फिर लेबलिंग कर लो, उसके बारे में बात करेंगे आगे। रेटेटेस्टिस के बाद देखो इधर ये जो डक्ट है, दिख रहे हो, इसको बोला जाता है ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबुली रेक्टी। और ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसमें जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन ट्यूब्स एंड दैट इज नोन एज seminiferous tubules, and seminiferous tubules are the site of sperm formation। इधर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पहली जो लेयर है वो आप लिखना, पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके बाद एक ये कैविटी है जिसमें हम ये डॉट्स बना रहे हैं। ये क्या है? कैविटी। इस कैविटी के बाद की लेयर को बोलते हैं विसरल ट्यूनिका वेजिनेलिस। विसरल ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके बाद लेयर आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके बाद की लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका नाम सारा लिख लो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एंड इनर मोस्ट लेयर को बोलेंगे जो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के चारों तरफ है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मैं इधर नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इतनी लेबलिंग आपको करके रखनी है। और एक लेबलिंग इस वाले पार्ट को देना, एक नाम देते हैं मेडिएस्टिनम। मेडिएस्टिनम टेस्टिस। और इधर अभी एपिडिडेमिस के भी कई पार्ट है, वो एपिडिडेमिस जब अपन डिस्कस करेंगे तब उनके पार्ट्स पे आ जाएंगे। सबसे बाहर वाली लेयर है पेराइटल ट्यूनिका वेजिनेलिस। एक्चुअली ट्यूनिका वेजिनेलिस ही बाहर वाली लेयर है, तो उसकी ये दो लेयर से बनी है, ये आउटर मोस्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर। ये इनर मोस्ट नहीं बोलेंगे, इनर लेयर। इनके बीच में एक कैविटी है,
तो आउटर वाली को पेराइटल वर्ड यूज करते हैं पेरीफेरी के लिए, आउटर वर्ड के लिए, और ये विसरल वर्ड यूज करते हैं इनर ऑर्गन। जैसे विसरल ऑर्गन आपने सुना था, तो इनर लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजिनलिस, विसरल ट्यूनिका वेजिनलिस कैविटी हो गया। फिर उसके बाद आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो पूरी लेयर्स, इतने लेयर्स बनी है, 1 2 3 और 4 लेयर, उनके बीच एक कैविटी भी। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो बनाता है वो बनाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे एक कॉमन डक्ट, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी ज्वाइन होकर बनाता है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस आगे वास इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडर्मिस, फिर वास डिफरेंस। इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन को एक एक करके डिस्कस करना है, वो कल करेंगे।